Imagine you're watching sports and you're switching between a few channels. What are the chances कि आपको कोई वुमेन स्पोर्ट्स मैच देखने को मिले? Hello everyone, welcome to Sportscast by Sports W. We are your host Simran and Tiasha, and today we will dive into promotion and media coverage of women's sports in India. मेरा अगर एक्सपीरियंस आप पूछोगे तो whenever I used to watch sports on television or something, सब हमेशा मुझे यही देखने को मिला है कि जो मेंस का मैचेस है वो ज़्यादा देखने को मिलता है. आई थिंक एक बड़ा रीज़न स्पॉन्सर्स और रेवेन्यू भी होता है क्योंकि वुमेन मैचेस में हम जनरली कम एड्स देखते हैं कंपैरिजन टू मेंस और कंपनीज भी लाइक डिफरेंट होते हैं लाइक मेन स्ट्रीम कंपनीज से काफ़ी ज़्यादा. पर OTT प्लेटफॉर्म के आने की वजह से जियो सिनेमा फिर हॉटस्टार और कुछ और भी अगर बाहर से अगर आप बोलोगे कुछ ऐप, बट मेनली इंडिया में तो जियो सिनेमा में सारे मैचेस कवर होते हैं. वहाँ पर ये ही मैचेस मतलब वुमेन्स के मैचेस देखने को मिलते हैं. पर हाल ही में एक मैच हुआ रिसेंटली जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, वुमेन्स का क्रिकेट मैच था, लेकिन बार बार ऊपर जो है जो डिस्प्ले है जहाँ पर सारे मैचेस दिखाए जाते हैं कि कौन कौन से मैचेस अभी चल रहे हैं, टॉप है, हिट है, वहाँ पर सिर्फ मेंस के मैचेस दिखाए जा रहे थे. फिर उसके बाद एड में भी कैटेगरीज फिर अलग हो जाता है. जैसे कि कजारिया का अगर ऐड देखोगे आप तो कजारिया का ऐड आता है मेंस में, हाँ. वुमेन्स में आता है अलग टाइप का, सिर्फ कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के आ गए या फिर कुछ ऐसे आ गए, तो पैड्स के आते हाँ हैं. पैड्स के आते हैं, मतलब एजेंडा अलग होता है. हाँ, तो वो एक तरीके से सही है क्योंकि जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि वुमेन ऑडियंस फीमेल ऑडियंस ज़्यादा होंगे वुमेन्स मैचेस में. करेक्ट. तो उससे उनका प्रमोशन ज़्यादा होगा. बट बात वही है कि एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल ऑडियंस को डायरेक्ट करके रखे ताकि मेल ऑडियंस को इंक्लूडेड फील ही ना हो. बिल्कुल ठीक, ये आपने सही कहा. फिर आप अगर पेपर में न्यूज़पेपर में देखोगे तो न्यूज़पेपर में लास्ट पेज में हम लोग जनरली स्पोर्ट्स का कवर करते हैं, राइट, कवर होता है. हाँ, छोटा सा कॉलम आता है वुमेन्स स्पोर्ट्स के लिए, हमेशा देखा है मैंने. और सबसे ज़्यादा ये चीज़ बुरा लगता है कि बड़ा सा पिक्चर आता है मेल स्पोर्ट्स के लिए या फिर क्रिकेट का मैक्सिमम, क्योंकि क्रिकेट लविंग कंट्री है इंडिया, तो क्रिकेट का बड़ा सा एक पोस्टर रहेगा, या तो विराट का या फिर या तो विराट कोहली का या फिर रोहित शर्मा का. लेकिन आप उसी जगह पे स्मृति मंदाना का या फिर ऋचा घोष का वो पोस्टर नहीं देख पाओगे अनटिल एंड अनलेस वो लोग बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं. उस हिसाब से लाइक राइजिंग प्लेयर्स का तो काफ़ी अच्छा कवरेज रहता है ऐसे जनरली स्पोर्ट्स में. बट हमारे वुमेन स्पोर्ट्स में वो उतना नहीं दिखता है मीडिया कवरेज न्यूज़पेपर्स में. और वैसे ऐसा एक स्टडी में भी पता चला है कि 2 to 3% सिर्फ टोटल इंडियन स्पोर्ट्स मीडिया कवरेज में वुमेन स्पोर्ट्स को दिया जाता है. ये आपने अभी जो मुद्दा बोला कि जो राइजिंग टैलेंट है, हाँ, उनको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है. अगर इफ़ वी सी, आप शुभमन गिल को देखिए, कितना ज़्यादा उनको मीडिया कवरेज मिला कि नहीं. और उसी जगह पे आप ऋचा घोष को देखिए, क्या वो बुरा खेलती है? नहीं ना. फिर कितना डिफरेंस है उस चीज़ में. यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि मेन स्पोर्ट्स वुमेन स्पोर्ट्स, कंपैरिजन नहीं हो रहा है. लेकिन अगर सिर्फ वुमेन स्पोर्ट्स में भी बात करें तो एक्चुअली में मीडिया कवरेज कम मिलता है, एंटरटेनमेंट में ज़्यादा मिलता है. हाँ, वो एक फैक्ट है. और अगर आप क्रिकेट से थोड़ा दूर जाके सोचोगे, टेनिस जैसे स्पोर्ट्स में जहाँ पे वुमेन्स और मेंस का काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी है, उसमें ये चीज़ थोड़ा कम है. उसमें ऐसा जेंडर स्पेसिफिक कवरेज नहीं होता है. जिनका स्टैट्स अच्छा है, जिनका प्लेयर स्टेटस अच्छा है, उनको ही कवरेज मिलता है. बट अगर आप टीम स्पोर्ट्स के बारे में बात करोगे जैसे फुटबॉल या हॉकी या फिर क्रिकेट, उसमें हॉकी में तो कम मिलता ही है. ऐसे ओवरऑल जनरली इंडियन स्पोर्ट्स में हॉकी को बहुत कम कवरेज मिलता है नेशनल स्पोर्ट्स होने के बावजूद. और उसी में फर्दर डिसएडवांटेज है वुमेन्स हॉकी टीम के लिए, जिनका अचीवमेंट लॉस कुछ
कवर ही किया नहीं जाता है। क्रिकेट, हमारे क्रिकेट लविंग कंट्री है इंडिया, उसकी वजह से वुमेन्स क्रिकेट टीम को थोड़ा बहुत अच्छा खासा कवरेज मिलता भी है। पर टेनिस के लिए हम ये नहीं कह सकते, टेनिस में अच्छा खासा मिलता है सभी को, इक्वालिटी है उसमें। तो आई थिंक ये वाला जो अप्रोच है ये दूसरे स्पोर्ट्स में भी डायरेक्ट करना चाहिए। वुमेन्स स्पोर्ट्स में टेनिस, फिर वुमेन्स फुटबॉल, सारे स्पोर्ट्स आते हैं। फिर बास्केटबॉल भी, लीग भी हम लोग कवर नहीं करते। बहुत सारे स्कूल है, कॉलेजेस है जो कि बास्केटबॉल में, फुटबॉल में पार्टिसिपेट करते हैं, टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कोई कुछ भी कवरेज नहीं मिलता। और एक आई हैव अ क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क त्याशा, दैट डू यू थिंक कि स्मृति मंदाना को जितना कवरेज मिलता है उतना बाकी 10 प्लेयर को नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ सम ब्यूटी स्टैंडर्ड? आई completely agree with that, क्योंकि स्मृति मंदाना इज अ ग्रेट प्लेयर, शी इज अ ग्रेट क्रिकेटर, बट उनका एक फेस वैल्यू बन चुका है अभी वुमेन्स स्पोर्ट्स के लिए, वुमेन्स क्रिकेट के लिए, विच इज गुड फॉर वुमेन्स स्पोर्ट्स ओवरऑल। बट उनका जो क्राइटेरिया है फेमस होने का वो स्पोर्ट्स से थोड़ा दूर जा चुका है। आप जनरली कोई नॉर्मल ऑडियंस से पूछोगे, कोई क्रिकेट फैन से पूछोगे, स्मृति मंदाना इज द फेवरेट प्लेयर इन वुमेन्स क्रिकेट टीम, बट वाई? इसलिए कि शी हैज अ ग्रेट स्टेटस, कि इसीलिए कि दैट शी हैज अ ग्रेट फेस वैल्यू, शी इज प्रिटी, शी इज ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स, बट उनका एज अ प्लेयर उनका क्या पर्सनालिटी है उससे ज्यादा पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन लुक्स। तो ये चीज तो जैसे नॉर्मल है वुमेन को हमेशा लुक्स के साथ एसोसिएट करना, तो स्पोर्ट्स में भी ये सीप हो चुका है। तो आई थिंक उसकी वजह से उनको ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलता है या फिर उनको ज्यादा मीडिया कवरेज मिलता है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेयर्स लाइक हरमनप्रीत या जेमाइमा या फिर ऋचा घोष। तो दे आर ऑल्सो ग्रेट प्लेयर्स, बट स्मृति मंदाना इज द फेस ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया। 100% आई कैन एग्री विथ यू, क्योंकि मैं कभी कभी सर्च करती हूँ अगर वुमेन्स क्रिकेट के रिगार्डिंग कोई न्यूज हो, कुछ हो यूट्यूब पे, तो सीधा ऊपर आता है कि स्मृति मंदाना ब्यूटी इमेजेस, स्मृति मंदाना फोटोज, टॉप 5 ब्यूटीफुल क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। हाँ। तो उसमें कौन कौन आता है आपको पता है? कौन कौन आती है आपको पता है? स्मृति मंदाना, एलिस पेरी, इन लोगों का नाम रहता है। और अभी एक नई जुड़ी है, वो है अमेलिया कर, न्यूजीलैंड से। जिसका फेस वैल्यू जो आपने कहा अच्छा है, उन लोगों को टॉप 5 में जोड़ दिया है। लेकिन सोफी डिवाइन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, उनका नाम नहीं लिया गया कि कितना अच्छा प्लेयर है वो। बट ऐसे तो लाइक ये मेंस स्पोर्ट्स में भी होता है, मेंस क्रिकेट में भी होता है कि मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स विराट कोहली, बुमराह, इन लोगों का नाम आते रहता है। हार्दिक पांड्या भी जैसे सेंसेशनल बन चुके हैं। तो ये शायद सिर्फ वुमेन्स क्रिकेट के लिए नहीं है, मेंस स्पोर्ट्स में भी आता ही होगा। बट वही है कि इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलता है वुमेन्स क्रिकेटर्स को, कि उनका ब्यूटी के हिसाब से, उनका लुक्स के हिसाब से, बिसाइड्स क्रिकेट। नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को मिलता है इम्पोर्टेंस, विराट कोहली को, ऑफ कोर्स विराट कोहली को बहुत ज्यादा मिलता है, उसमें कोई तो दो ये राय नहीं। इम्पोर्टेंस उनके लुक्स या फिर मतलब पर्सनालिटी के ऊपर है या फिर उनके एज अ प्लेयर मिलता है। हार्दिक पांड्या को एज अ प्लेयर मिलता है, रोहित शर्मा को एज अ ह्यूमन बीइंग मिलता है। हाँ। क्योंकि वो बहुत दिलदार है, अच्छा है, ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, केयरलेस रहता है, थोड़ा कैजुअल है, तो इसलिए उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है और मीडिया में कम आता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली का अलग फेस वैल्यू है बट खेलता भी अच्छा है। हार्दिक पांड्या को मिलता है। शुभमन गिल बहुत अच्छा दिखता है, इसीलिए उसके ऊपर कैमरा हमेशा लगा हुआ रहता था, अभी भी रहता है। फिर ईशान किशन, फिर जितने भी प्लेयर्स है, बुमराह, इन लोगों को इसलिए मिलता है बिकॉज दे हैव डन समथिंग और जिताया है अपने टीम को। यस, ऑफ कोर्स। उस हिसाब से देखा जाए तो रिचा ने कितना मैचेस अभी तक उन्होंने जिताया है, आप सोचिए, तो उनको भी तो मिलना चाहिए था ना। हाँ, रिचा इज काफी अंडररेटेड अभी भी मीडिया कवरेज के हिसाब से। ऑन फील्ड शी इज लाइक अमेजिंग, बट मीडिया कवरेज के हिसाब से उनको और ज्यादा फुटेज मिलना चाहिए, उनको और ज्यादा उनका स्टोरीज कवर होना चाहिए, माइंडसेट क्या है, ताकि और यंग गर्ल्स इंस्पायर हो उनसे, क्योंकि शी इज ऑलरेडी वेरी यंग, तो शी ऑलरेडी हैज अ गुड फुटिंग इन द टीम। ऑफ कोर्स, और साथ में टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ किड्स गेम।
जो वो कर रही है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है एकदम आखिर में जाके मैच को जिताना, कम बॉल में केमियो खेल के आना, ये सब हर किसी के बस के बात नहीं है। इसीलिए आई थिंक ये थोड़ा डिफरेंस है। अगेन हम लोग क्या करें कि बात कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन घूम फिर के वही आ जा रहा है कि शायद कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि फैक्ट ही है ऐसा। आप इस चीज से ज्यादा दूर भाग नहीं सकते हो कि मीडिया कवरेज वुमेन स्पोर्ट्स को कम मिलता है। हाँ, आई थिंक वी ऑल कैन अग्री विद दैट। तो सिमरन, आपको क्या लगता है कि हमारा जो कवरेज है, मीडिया कवरेज वुमेन स्पोर्ट्स का, ये कम इसलिए है कि मीडिया डजंट वांट टू, और ऐसा है कि हमारे ऑडियंस नहीं चाहते हैं ऐसा, कि नहीं, हमारे ऑडियंस में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है वुमेन स्पोर्ट्स का? क्योंकि आप देखोगे कि वी जनरली हैव सीन कि बॉयज आर एनकरेज टू play sports. Women are girls, little girls, they are not as encouraged as boys. जैसे स्कूल लेवल में या फिर बेसिक लेवल में एकदम वहीं से शुरुआत होता है एनकरेजमेंट। Yes. अगर वहीं पे उन्हें ठीक एनकरेजमेंट ना मिले तो फिर मीडिया जैसे बड़े लेवल में कहाँ पे प्रमोशन होगा, कहाँ तक जाएगा ये प्रमोशन? तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट एट द वेरी बिगिनिंग। आपको क्या लगता है? मुझे भी ऐसा लगता है कि शुरुआत थी गलत है अगर, तो फिर मतलब एक्सपोजर नहीं मिलता है। हाँ, वही। वेमेंस बच्चियों को, लड़कियों को, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, जो गेम्स पीरियड होता है, आई डोंट नो वहाँ पे जब हम लोग छोटे थे तो गेम्स पीरियड में कितना गेम खिलाया जाता था। क्रिकेट खिलाया क्या हम लोग को? नहीं, क्रिकेट नहीं खेलने को मिला, फुटबॉल नहीं खेलने को मिला, मुझे नहीं मिला था उस टाइम पे। बट बहुत सारे ऐसे होंगे बच्चे जिन लोगों को मिला है, वो लोग आगे जाके आज कुछ कर रहे होंगे वुमेन स्पोर्ट्स के फील्ड में। बट एक्चुअली में देखा जाए तो आपका जो सवाल था वो दो सवाल आपने किया कि क्या ऐसा हम लोग का माइंड गेम है कि हम लोग नहीं चाहते या फिर मीडिया कवर नहीं करना चाहती। तो देखिए, बॉयज का गेम है, इतना फेमस है, राइट? मेंस क्रिकेट इतना फेमस है, चलिए क्रिकेट को पकड़ते हैं बिकॉज वी आर क्रिकेट लविंग कंट्री। मेंस क्रिकेट इतना फेमस है क्योंकि मेंस भी तो देखते हैं ना उस गेम को। तो वुमेन्स क्रिकेट क्यों नहीं देखते? वुमेन्स लड़कियां क्यों वुमेन्स क्रिकेट नहीं देखते? आप अगर वो रेशियो देखोगे तो वहां पे देखने को मिलेगा कि मेंस ही देखते हैं वुमेन्स क्रिकेट भी, मेंस ज्यादा देखते हैं। हाँ। रेशियो देखोगे अगर आप, तो ये चीज भी हमें ही चेंज करना पड़ेगा कि लड़कियां ही ज्यादा लड़कियों का मैच देखें। हाँ, मतलब लड़कियां भी देखें, क्योंकि मेंस का क्रिकेट देखते हैं मेल ऑडियंस, वुमेन्स का भी देखते हैं। बट आई थिंक ये प्रोपोर्शन कम है कि फीमेल ऑडियंस मेंस का देखते हैं कि नहीं, वो तो देखते ही होंगे कि कितना फेमस है। वुमेन्स क्रिकेट कितना देखते हैं वो हमें उतना नहीं मालूम अभी तक। तो हम वही मैं बताना चाहती थी कि बेसिक लेवल में शुरुआत करना चाहिए। हाँ। बेसिक लेवल में फीमेल्स को या फिर गर्ल्स को एनकरेज करना चाहिए कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लाना चाहिए, आपको स्पोर्ट्स देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आप खेलो या ना खेलो, फॉलो करना एक अलग चीज होता है स्पोर्ट्स। हाँ, क्योंकि एवरी मेल ऑडियंस डू नॉट प्ले स्पोर्ट्स बट दे फॉलो स्पोर्ट्स। उनको एक एफिनिटी है स्पोर्ट्स की तरफ जनरली, क्योंकि इट्स समथिंग एसोसिएटेड विथ बीइंग अ मेल, अ गाय। बट वुमेन को ऐसा लगता है कि नहीं, लाइफस्टाइल या फिर होम प्रोडक्ट्स या फिर मेकअप, ब्यूटी, ये सब के साथ एसोसिएट किया जाता है। बट आई थिंक स्पोर्ट्स इज अ वेरी न्यूट्रल सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि मेल डोमिनेटेड रहे या फिर फीमेल डोमिनेटेड रहे। इट शुड बी फॉर एवरीवन। स्पोर्ट्स इज फॉर एवरीवन, राइट? यस, नेसेसिटी होना चाहिए, नेसेसरी बहुत ज्यादा होना चाहिए कि स्कूल में सिखाना चाहिए, कॉलेज में एक अलग जब टाइम मिलता है, जैसे मुझे कॉलेज में खेलने को मिला तो वो अच्छा लगा कि चलो कॉलेज में जब फ्री पीरियड रहता है तो हम लोग जाके खेल सकते हैं। तो वहां पर सिर्फ मैं अकेली लड़की नहीं थी, बहुत सारे लड़कियां थे। तो वहां से आई कैन अश्योर यू कि बहुत सारे जो वुमेन्स जो हमारे साथ खेलते थे तो वो लोग अभी भी गेम कोई ना कोई तो फॉलो कर रहे हैं, भले ही क्रिकेट ना करें। हम लोग का जो कंडीशनिंग होता है वो अलग होता है लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए। बॉयज के लिए अलग होता है। अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़े, स्कूल नहीं भी जाए, वो लड़का खेलता ही होगा, राइट? लेकिन अगर कोई स्कूल ना जाए, कुछ नहीं करे, वो लड़की खेलती होगी, ये आप अश्योर नहीं कर सकते हो। जैसे आपका ही एग्जाम्पल ले ले, आप बिग सिटी में मूव कर गए, आपको खेलने का अपॉर्चुनिटी मिला, आपको बहुत सारे
पीयर्स मिले आप जैसे जो खेलना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, बट आपके होम टाउन में यू आर द ओनली गर्ल जो क्रिकेट खेलती थी इनिशियली। अभी पॉपुलेशन बढ़ चुका है उसका, बट यू स्टार्टेड इट देयर। तो ये एक रियलिटी चेक है कि ऐसा ही होता है कि हमेशा एक लड़की शुरुआत करती है, विच इज ग्रेट, विच इज वेरी ग्रेट, बट आपके टाइम में भी ऐसा ही था कि आपने शुरुआत किया, आपके साथ कोई नहीं था, आपका नाम हुआ कि सिमरन वाज द ओनली गर्ल हु स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट इन दिस प्लेस। तो ये दिस इज अ रियल पिक्चर ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे। हाँ, और अभी तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले भी कि अभी तो वुमेन्स क्रिकेट के लिए कैंप भी इतना ज्यादा बढ़ चुका है। हाँ, पहले जैसे जब मैंने शुरुआत किया था तो फिर बॉयज का कैंप में मैंने एडमिशन लिया था और अच्छा। नहीं ले रहा था, मैं बाउंड्री के बाहर बैठी थी 3-4 दिन जा जाके। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि ले लो, अगर कुछ मतलब ले लो उसको, क्योंकि वो घर पे नहीं रहना चाहती, उसको खेलना है। तो बोला कि ठीक है, सर ने बोला कि ठीक है आपको रख लेंगे, आपको टीम में मतलब कैंप में ले लेंगे, बट आपका दाखिला नहीं करवाएंगे, एडमिशन नहीं होगा। वो जो खाता होता है ना उसमें उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन जो बुक होता है आपका नाम नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी लड़की नहीं थी। और आई थिंक इतना ज्यादा शॉकिंग था उनके लिए कि उनको भी नहीं पता था कि मतलब क्या करे, बट क्या करे, मतलब समझ भी नहीं आ रहा था। बाउंसर था उनके लिए वो, पर लिया उन्होंने। फिर 1 महीना देखा कि नहीं रेगुलर है। आई थिंक ये नीड था कि एक दिन आएगी फिर दूसरे दिन नहीं आएगी। तो मैं रोज जाती थी, मेरा बस चलता तो मैं दिन में 2 बार जाती, बट मैं रोज जाती थी। फिर 2 महीना 3 महीना बाद मुझे ड्रेस दिया, बोला कि ठीक है तुमको एडमिशन हो गया है तुम्हारा, तुम अब से इसी टाइम पे आना। और फिर उसके बाद रेगुलर बन गई और देखते देखते फिर मैं पार्ट बन गई। और कभी भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि अलग है या फिर, क्योंकि बच्ची थी मैं, तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। वो जो फेज था, दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। वही जैसे आपका ये एक्सपीरियंस ने एक चेन स्टार्ट कर दिया कि और लड़कियां आपके होम टाउन से जाएंगे उस कैंप में, वहां पे एडमिशन लेंगे और एटलीस्ट दे विल ट्राई देयर हैंड एट क्रिकेट या फिर कोई और भी स्पोर्ट्स। लाइक आपने एक स्पोर्ट्स एनकरेजमेंट लेके आया, तो वही हमको बड़े लेवल में चाहिए मीडिया कवरेज के हिसाब से या फिर कहीं पे भी। लाइक वी वांट टू सी मोर वुमेन प्लेइंग एंड एज एन ऑडियंस, एज अ फैन, एज स्पोर्ट्स फैन, वी वांट टू सी मोर एथलीट्स, फीमेल एथलीट्स, like making it to the front page of the newspaper. वैसे इंडियन स्पोर्ट्स का तो हाल काफी खराब है, यस, बिकॉज क्रिकेट के अलावा हम दूसरे स्पोर्ट्स को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं। और उसमें अगर आप कैटेगराइज कर दो मेंस और वुमेन्स में, तो फिर तो वुमेन्स स्पोर्ट्स का बिसाइड्स क्रिकेट तो काफी अभी चैलेंजिंग है टाइम, बट आई थिंक थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। यस। हमारे फुटबॉल टीम की जो हमारी गोलकीपर कैप्टन है अदिति चौहान, वो भी काफी फेमस है, बट हमें बहुत ही कम उनका कोई कवरेज मिलता है टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में। फर्क पड़ना चाहिए, मतलब ओवरऑल फर्क पड़ना चाहिए कि एक वुमेन एथलीट क्या बोल रही है या क्या खेल रही है या उनके खेलने से क्या चेंजेस आ रहा है, उस चीज से फर्क पड़ना चाहिए मीडिया को भी और ऑडियंस को भी। तो ही आई थिंक ये चेंज लाया जा सकता है एंड इट इज गोइंग गुड, अच्छा जा रहा है। बट और थोड़ा जल्दी या फिर और थोड़ा उसमें मतलब और भी स्पोर्ट ऐड करेंगे तो आई थिंक ये दिस विल बी बेटर फॉर आवर कंट्री। जैसे कि एक बीबीसी रिसर्च निकला था, उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे इंडियन पॉपुलेशन में 42% ऑफ मेन आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, और वो खेलते भी हैं, बट उस कंपैरिजन में ओनली 29% ऑफ वुमेन प्ले स्पोर्ट्स। तो ये रेशियो भी काफी इम्बैलेंस्ड लग रहा है। और अगर आप ये रेशियो ग्लोबली भी देखोगे तो ग्लोबली भी वुमेन स्पोर्ट्स का थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट इंक्रीज हो रहा है, पहले से काफी अच्छा हुआ है काफी सारा स्टडीज और रिसर्च के हिसाब से। क्योंकि पहले 2019 तक एक बहुत ही कम परसेंटेज था, अभी 2022 तक काफी बढ़ चुका है ये 2-3 सालों में। तो प्रोग्रेस इज देयर, द फ्यूचर इज ऑप्टिमिस्टिक, तो हमें भी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए इंडियन स्पोर्ट्स कवरेज के हिसाब से, वुमेन स्पोर्ट्स के लिए, हमारे फीमेल एथलीट्स के लिए। ऑफ कोर्स। और जैसे कि आपने कहा
ग्लोबली, मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, WNBO को लेके, आई थिंक कि पहले ज्यादा नहीं था, अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, मैंने भी न्यूज़ देखा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आया, फीड पे आया मेरे, Of course. आया, लेकिन एक बार आया फिर चला गया। लेकिन अगर 2-3 बार आता तो मैं आपको एग्जैक्ट स्टैट बता सकती थी या फिर नंबर बता सकती थी कि कितना बड़ा, राइट। मुझे दिखा, मुझे अचानक से अभी याद आया तो मैंने आपको बोला। बट ऑफ कोर्स ऑप्टिमिस्टिक जरूर रहना चाहिए। आई थिंक चेंज हो रहा है, अच्छा लगता है देखने में। लाइक ग्लोबली अभी ये टाइम इज गुड फॉर वुमेन स्पोर्ट्स ग्लोबली, और इंडिया में भी ग्रो कर रहे हैं। हमारे फीमेल एथलीट्स आ रहे हैं फेस आगे, फ्रंट पेज पे आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, तो इट्स क्वाइट रीअश्योरिंग। हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे यंगर जनरेशन्स या फिर हमारे बाद जो आने वाले उनको भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। इक्वल पे तो कर ही दिया है वुमेन्स क्रिकेट में, दूसरे स्पोर्ट्स में भी बाकी है, बट आई थिंक चेंज इज नियर। आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग हियर कि WPL शुरू हुआ है अभी, तो ये 3रा साल है ना WPL का। तो पहले साल में से ही बहुत अच्छा एक वो मिला, रिजल्ट मिला। फिर उसके बाद स्पॉन्सर्स आए, बहुत सारे इन्वेस्टर आए, इन्वेस्ट किया। अभी आपको काफी ऐड देखने को भी मिलेगा WPL में, कि ये ग्लोबल हो चुका है। WPL में बहुत सारे अभी प्लेयर्स आने जाते हैं, क्योंकि पैसा बहुत अच्छा मिलता है और मीडिया कवरेज भी अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। अभी ऑक्शन भी आई थिंक ब्रॉडकास्ट हुआ था। हाँ, ऑक्शन भी जियो सिनेमा में दिखाया, जैसे IPL का दिखाता है, तो वो एक इक्वल हो गया ना, कि चलो ऐसा नहीं आप बोल सकते कि नहीं दिखा रहा है, तो दिखा रहा है जब ना, उसको भी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ दिखाता है, या फिर जियो सिनेमा में ये भी टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो अच्छा चीज है कि WPL आया है, और WPL की वजह से बहुत सारे नए टैलेंट्स को भी जगह मिला है, और उन टैलेंट्स को हम देख पा रहे हैं टीवी में। ये एक बहुत बढ़िया बात है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि लीग मैच, जैसे कि स्टेट का मैचेस होता है, जोनल मैचेस होता है, उसमें कैमरा नहीं लगा हुआ रहता। हमेशा वुमेन्स के मैच में रणजी दिखाया जाता है, स्टेट का मैचेस दिखाया जाता है, बट हमेशा नहीं दिखाया जाता है वुमेन्स के मैचेस। बट WPL IPL जैसा ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पर हर एक फेस को आप जान पा रहे हो। नो डाउट। और इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, लास्ट ईयर शायद कोई रिकॉर्ड नंबर ऑफ ऑडियंस व्यूज आए थे WPL में, तो वो भी काफी सरप्राइजिंग था सबके लिए। समथिंग करोड़ व्यूज इक्वल टू IPL जो होता है। तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट करें कि उतना ही आए। इस साल भी देयर इज अ चांस कि उससे ज्यादा ऑडियंस के व्यूज आए। यस, एंड अब सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स को ही नहीं देखते हैं हमारे इंडियंस, बाहर के देशों के क्रिकेटर्स को भी अब जानने लगे हैं। जैसे कि वोल्वार्ट को जानते हैं, पेरी को तो देखिए सबको कोई जानते हैं। स्मृति मंदाना जैसा ही उनका भी केस है, बट अब एलिसा हीली को जानते हैं। फिर मैगलैनिन को बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। मतलब है, अभी इम्पैक्ट पड़ रहा है, बाहर के देशों के जो प्लेयर्स हैं उनका भी एक इम्पैक्ट हो रहा है। मैंने अपने दोस्त से बात किया था, वो भी जानता है कि लॉरा वोल्वार्ट कौन है, फिर हिली मैथ्यूज कौन है, बेथ मुनी कौन है। मैंने पूछा उससे कि अच्छा तू मैच देखता है? उसने बोला हाँ, ये सारे स्टैट्स तो मुझे भी पता है। तो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो दिखाया जा रहा है। एंड सिर्फ इंडिया के मैचेस नहीं, त्याशा यहाँ पर इंग्लैंड वुमेन्स और साउथ अफ्रीका वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स के भी अगर मैचेस हो रहे हैं ना, तो वो भी दिखाया जा रहा है जियो सिनेमा में। मैं अभी भी देख रही हूँ, ये टेस्ट मैच चल रहा है, तो मैंने देखा कि नहीं दिखाया जा रहा है। तो इट्स लाइक वी आर ग्रोइंग। हाँ, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। हाँ, तो यहीं पे एंड करना चाहेंगे हम लोग आज के पॉडकास्ट को। और ऑफ कोर्स आपको भी कुछ कहना होगा, कमेंट सेक्शन यहाँ पर खुला हुआ है, ओपन है। प्लीज फील फ्री टू मैसेज। बताइए कि कौन से टॉपिक पे आपको पॉडकास्ट चाहिए आने वाले एपिसोड्स में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।